नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे नए व्यूवर्स हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। आज 2020 हिंदी के साल पेपर के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। हाई स्कूल की हिंदी है, आपको साल पेपर दिया जा रहा है। तो देखिए किस प्रकार से पेपर पूछा गया था और उसका उत्तर क्या है। देखिए पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, आपका ये पेपर सेट आपका 801 यमी का है, नैनी क्षेत्र का ये पेपर है। किस प्रकार से पेपर पूछा गया था मैं आपको बता रहा हूँ, इसका उत्तर भी आप देखते चलिए। यह पहले का दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई ये कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प आपका ये है, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। आपको इतना ही करना है। फिर दिया है खावाला निम्नलिखित कृतियों में किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। बाणभट्ट की आत्मकथा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। फिर दिया है सेवा सदन, प्रेमचंद जी की, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो ये आपका 1 नंबर का हो जाएगा। फिर दिया है गावाला, किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन आप लिख दीजिए, 1 नंबर का ये हो गया। फिर रेशमी टाई किस विधा की रचना है, एकांकी विधा की रचना है, 1 नंबर का। उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, तो हरिवंश राय बच्चन आप लिख सकते हैं। आत्मकथा भी उन्होंने लिखी है, वो भी लिखा है। दोनों उत्तर आपका हरिवंश राय बच्चन से ही इसमें नंबर मिल जाएंगे। फिर दूसरे का दिया है, रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए, 2 नंबर का। रीतिकाल पहली विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरी है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। दूसरे का दिया है, ये हो गया। और खावाला देखिए, मुख्य रचनाओं में इसकी 2 रचनाओं के रचनाकारों का नाम लिखिए। हिमकिरीटनी है, चिदम्बरा है, पथिक यशोधरा है। तो चिदम्बरा सुमंत्रानंद पंत जी की प्रसिद्ध रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, 2 नंबर आपका हो गया। छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए, तो महादेवी वर्मा हो गई, ठीक है, 1 नंबर आपको मिल गया। फिर दिया निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए हुए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का है ये, 6 नंबर का आपका। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंतकाल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप में लेकर हमारे सामने आता रहा है। इतने की ही इसी रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। दिया है प्रश्न कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिख देना है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, ठीक है। प्रसंग आपको नहीं लिखना है। फिर दिया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको सिर्फ इतना ही करना है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, एक नैतिक और आध्यात्मिक साधन है जो हम अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में संपूर्ण देश में प्रवाहित हो रहा है और कभी कभी मूर्त रूप लेकर के भी हमारे समक्ष प्रस्तुत होता रहा है। इतनी ही व्याख्या आपको करनी है। फिर दिया है हमें अमृतत्व का याद दिलाकर किसने हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके। तो देखिए इसमें आप पैराग्राफ ढूंढ लीजिए। यह हमारा सौभाग्य रहता है, ये सारी चीज़ें जिसने अमृतत्व की याद दिला करके सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल के हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके, ठीक है। माने नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत ने हमारे शरीर में अमृतत्व के नए प्राण फूके। अगला देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। खा वाला इसी का दिया हुआ है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। तो ये पूरा पैराग्राफ न पढ़ करके हम इधर आ जाते हैं। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। बार बार ईर्ष्या का वाक्य आया हुआ है, तो ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से पाठ से है, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया। दिया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, तो आपको संदर्भ में यही लिख देना है जैसे उसको लिखा था। आप पाठ का नाम बदल दीजिएगा और लेखक का नाम बदल दीजिएगा। लेखक इसके रामधारी सिंह दिनकर हैं और पाठ का नाम है ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। फिर दिया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जिस दिन व्यक्ति के अंदर यह जिज्ञासा जागेगी कि वो किस कारण से ईर्ष्या कर रहा है, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना बंद कर देगा या कम कर देगा। फिर दिया ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है, तो ईर्ष्या से बचने का उपाय ऊपर दिया हुआ है, मानसिक अनुशासन है। दिया है चौथा प्रश्न, देखिए निम्नलिखित पद्यांशों में से एक पद्यांश के संदर्भ से व्याख्या कीजिए और काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर का आपका संदर्भ है, 4 नंबर की व्याख्या और 1 नंबर काव्य सौंदर्य। जैसे दिया है पुरतेन इक्सी रघुवीर वधु, ये वाला देखिएगा, इसकी व्याख्या मैं बता रहा हूँ। अयोध्यापुरी से संदर्भ इसका बता दे रहे हैं। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित एवं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसमें आप प्रसंग में लिखेंगे, ठीक है, इसमें प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें वनवास के समय सीता जी और श्री राम के प्रेम का वर्णन है, किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति उनकी
आस्था है उसका वर्णन है। तो आपको देखेंगे, जैसे ही अयोध्यापुरी से रघुवीर की वधू माने श्री राम की पत्नी सीता जी निकली और उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने धीरे दये डग में डग द्वय, उन्होंने धैर्यपूर्वक धैर्य धारण करके जैसे ही रास्ते में मग माने रास्ते में 2 कदम रखे, छलकी भरी बहाने कनीजल की, उनके भाल माने मस्तक पर कनीजल माने पसीने की बूंदें उभर आई, भरी माने उभर आई और पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके दोनों पुट होठों के जो मधुराधर माने होठों के जो दोनों पुट हैं, दोनों होंठ हैं वो सूख गए। फिर बूझती है, फिर अपने पतिदेव से पूछती हैं, बूझती मैंने पूछती हैं, चलनो अब कहती, अभी कितना चलना है, पर्ण कुटी करिएगा कित हुए, और पत्तों की कुटिया आप कहाँ बनाएंगे, की लखी आतुरता पिए की। इस प्रकार से उनकी आतुरता व्याकुलता को देख करके, अपने प्रीतम की व्याकुलता को देख करके अखिया आते चार चल भगवान श्री राम की आंखों में आंसू भर आए, आँखों में आंसू भर आए। तो ये आपका हो गया। आप काव्य सौंदर्य में लिख देंगे, भाषा अवधि है, और काव्य सौंदर्य में आप फिर लिखेंगे कि तुलसीदास जी ने इसमें यहाँ श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यही आपका काव्य सौंदर्य रहेगा। आपको 2-3 पॉइंट दिखा देना है। फिर दिया है खा वाला, देखिएगा आप चाहे ये करें चाहे ये करें। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, ये आपका राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम पाठ का है। शेष आपको संदर्भ उसी प्रकार से लिखना है, सिर्फ पाठ का नाम बदल देना है। इसमें दिया है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, जिनके प्रताप का पराक्रम का जो जिसकी तुलना न की जा सके ऐसे पराक्रम का प्रत्यक्ष रूप से सूर्य साक्षी है, गवाह है, और घूम घूम कर जिनकी निर्मल यश रूपी कीर्ति को चंद्रमा भी देख चुका है, निशाकर चंद्रमा, और जिनके वैभव को आकाश के अनंत तारागण भी देख चुके हैं, और असंख्य बार यह आकाश जिनके विजय घोष का युद्ध रूपी गर्जना को सुन चुका है। ठीक है, ये आपको करना है। फिर देखिए 5वें का देखें, उनके लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और एक रचना का नाम लिखिए। रामचंद्र शुक्ला हैं, एक लेखक का नाम आपको लिखना है, जीवन परिचय लिखना है। तो रामचंद्र शुक्ला जी का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। चंद्रबली शुक्ला इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, जो कानूनगो थे सदर तहसील में, ये आपको वर्णन कर देना है, और एक रचना का नाम आपको उनकी लिख देना है। कोई एक रचना का नाम आप उनके लिख दीजिए। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए, उनकी एक कृति का नाम लिखिए, एक रचना का नाम लिखिए। तो ये आपका 3 नंबर का ये भी होगा, और गद्य वाला भी आपका 3 नंबर का होगा। सूरदास दिया है, महादेव वर्मा दिया है, और सुभद्रा कुमारी चौहान दिया। तो सुभद्रा कुमारी आपको बता दे रहे हैं, महादेव वर्मा का 1907 में जन्म हुआ था, होली के दिन फर्रुखाबाद में। ठीक है, यह वर्णन आपको करते हुए उनकी एक रचना का नाम लिख देना है, कोई एक रचना उनकी लिख दीजिए। ठीक है, फिर देखिए आपका 6वां प्रश्न आ गया, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको संदर्भ इसका लिखना है, जैसे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति वाला दिया है, तो इसमें आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका में संकलित, हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसमें संस्कृत भाषा और वाराणसी नगरी का सुंदर वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें दिया है, आप अनुवाद लिखेंगे, संदर्भ लिखने के बाद में आप प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग आपका हो गया, और इसके बाद अनुवाद लिखेंगे, हिंदी अनुवाद। तो ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से ही इतव माने यहीं से ही संस्कृत वांग में संस्कृत भाषा का संस्कृतेश्च और संस्कृत का आलोका माने प्रकाश सर्वत्र सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह यहीं पर आकर के भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किए। वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, अभवत माने हुआ, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कर दिया। फिर उसके बाद में आपको अथवा विकल्प में दिया रहेगा, चाहे आप ये करें चाहे पद्यांश का कर दें। मानव हित्वा प्रियो भवति, अहंकार छोड़ करके व्यक्ति प्रिय हो जाता है, क्रोध छोड़ करके व्यक्ति, हित्वा माने छोड़ करके व्यक्ति शोक नहीं करता, इच्छाओं को छोड़ करके व्यक्ति धनवान हो जाता है, और लोभ को छोड़ करके व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो आपको ये कर देना है। ठीक है, फिर देखिए इसमें 7वें का दिया है, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको कोई एक श्लोक लिख देना है इस श्लोक को छोड़ करके जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अन्योक्त विलासा पाठ आपका इस बार हटा दिया गया है, तो आपको उससे नहीं याद करके जाना है। खा वाला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में इसके नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। दिया हुआ है, पहला वाला 2 नंबर का है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। तो ये इसको आप चाहे कर दीजिए, चाहे वीरा केन पूजते वीरा वीरेण
पूज्यते केन की जगह वीरण कर दीजिए। फिर दिया हुआ है सुवर्ण से मुख्य दुखम किम अस्ति, सुवर्ण से मुख्य दुखम गुंजय सह तोलनम अस्ति। फिर दिया वाराणसी कस्सन संगम स्थली, वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। ये आपका 1 नंबर का 2 नंबर का हो जाएगा। फिर दिया है 8वें का देखिए हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए, तो एक उदाहरण दीजिए। तो आपको हास्य रस अथवा करुण रस का लिख देना है। करुण रस का आप लिख दीजिए कि इसका अस्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव द्वारा रसदशा को प्राप्त होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपको लिख देना है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा भटक रही थी शीश, अंधे आज बनाकर मुझको किया नया तुमने जगदीश। ये आपको कर देना है। उसके बाद आप स्पष्टीकरण दिखा दीजिए, ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर खा वाला उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का दिया हुआ है, परिभाषा लिख करके उदाहरण भी दीजिए। तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार का लिख दीजिए, जहाँ उपमेय उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण आपको लिख देना है। इसमें मनु मानो जन जानो जरूर आता है। इसका उदाहरण आपको लिख देना है, सोहा तोड़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो निर्मल सेल पर आत पर प्रभात। फिर दिया है गा वाला देखिएगा, ये 2 नंबर का हो गया आपका। फिर रोला अथवा सुरठा छंद का लक्षण लिख करके एक उदाहरण भी आपको देना है। तो सुरठा छंद का आपको लिख देना है, दोहे का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसका मतलब एकदम उल्टा अपोजिट होता है। सुरठा के उदाहरण में आप लिख दीजिए, रहमन मोन सुहाय मी पिया मान बिनु, जो विष देत बुलाए मान सहित मरिबो भलो। ये आपका हो गया। आपको पाई मात्रा का ज्ञान हम करा देंगे। फिर 9वें का देखिए, निम्नलिखित उपसर्गों में इसके नहीं 3 के मेल से 1-1 शब्द बनाइए। आपको इतने शब्द दिए गए हैं, 5 शब्द, 3 के मेल से 1-1 शब्द बनाए हैं। जैसे अधि दिया है तो अधि उपसर्ग लगा करके आपको 3 शब्द 1 शब्द बनाना है, ठीक है। तो जैसे अधिकार हो गया, सह दिया है तो सहकार हो गया, उप दिया उपकार हो गया, अभि दिया अभिज्ञान हो गया, सु दिया है तो सुकुमार हो गया। ये है आपका, आपको 3 ही करना है, 3 नंबर का मिल जाएगा। फिर दिया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके 1-1 शब्द बनाइए। जैसे महत्व, तो आ शब्द प्रत्यय है तो महत्व, वट है तो अक्षय वट, पन दिया है तो बचपन, और आई दिया है तो पढ़ाई लिखाई दवाई मिठाई, जो भी आपको समझ में आए अच्छे से लिख सकते हैं, कोई गलत शब्द मत लिख दीजिएगा। फिर देखिए गा वाला दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। जैसे जल थल दिया है, जल और थल। फिर दिया है चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, बहुब्रीहि समास। जल थल द्वंद्व समास, जल और थल। फिर दिया त्रिफला, 3 फलों का समाहार समूह, ये आपका हो गया द्विगु समास। अधपका, आधा पका हुआ, हाँ आधा पका हुआ है जो, तो ये आपका हो गया, ये भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका तत्पुरुष समास भी कहीं कहीं मिलता है, तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। फिर दिया है घा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। शुद्ध रूप आपको लिखना है। आग दिया है अग्नि आपको कर देना है, कोयल दिया है कोकिल कर दीजिए, आज का आदि कर दीजिए, गागर का आपका कर देना है गोगर, ठीक है, ये आपको कर देना है। फिर देखें अंगा वाला है, अंगा वाला आपका दिया है निम्नलिखित में से किसी 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। इंद्र दिया है देवेंद्र सुरेंद्र हो जाएगा। तालाब दिया है तो आपको तड़ाग सरोवर कर देना है। फिर बंदर दिया है तो मयंक कवि आपको कपि कर देना है और वानर कर देना है। वृक्ष दिया है तो आपको वट कर देना है और विटप कर देना है, ठीक है। फिर देखिए दिया है 10वां का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। जैसे मनवंतर दिया है, मनुधन अंतरह, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वाह का उल्लेख यहाँ पे बीच में हो गया है, तो ये आपका अयादिश आपका यण संधि हो जाएगा। स्वागतम दिया है सुधन आगतम, ये भी आपकी अयादिश आपका यण संधि हो जाएगा। वनौकसा दिया है, ये आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। वनधन अवकसा, मतैक्यम दिया है मतधन ऐक्यम, ये भी आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर दिया है खा वाला, उनके शब्दों के तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं पूरा रूप लिख देते हैं, नहीं। जैसे दिया है फल अथवा मधु, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में ही आपको रूप लिखना है। जैसे मधु मधुनी मधुन, मधु मधुनी मधुन, मधुना मधुभ्याम मधुई मधु मधु मधुनी मधुन, मधु मधुनी मधुन, मधुना मधुभ्याम मधुभी मधुभी आपको लिखना है। फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलम फलाभ्याम फलई फलई ही लिखना है, ठीक है। जैसे मत दिया है युष्मत दिया है तो मति मति मतया मति मति मतिन मत्या मतिभ्याम मतई, तो मतई ही आपको लिखना है। फिर आपको युष्मत में तो युवम तो युष्मान तो अभ्यम युष्मा भी ये लिखना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर दिया है गा वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं एक के धातु लकार और पुरुष और वचन का उल्लेख कीजिए। जैसे आपका दिया हुआ है पठ, पठ आपका लोट लकार है, ठीक है। पठ दिया है, पठ लोट लकार आज्ञार्थक अर्थ में है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, ठीक है। पठ धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। नेक्स्ट देखें आप
फिर दिया हुआ घ वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। समुद्र के उत्तर में भारतवर्ष है, समुद्र से उत्तरे भारतवर्ष अस्ति। हमें देशभक्त होना चाहिए, वयम देशभक्तम भवेद भवेताम भवेयुः, भवेम भवेव भवेम भव्यम हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ अस्ति। फिर दिया है हमें गीता पढ़नी चाहिए, वयम गीतायाम पठेम पठेत पठेताम पठेयु पठेय पठेतम पठेत पठेयम पठेय पठेम कर दीजिए। फिर दिया वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। फिर दिया है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको इतने विषय दिए हुए हैं, मेरी प्रिय पुस्तक परिश्रम का महत्व, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित, स्वदेश प्रेम, रोचक यात्रा। तो आपको किसी का लिख देना, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर दिया है आप देखिए अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का आपका रहेगा, आपके जिले में जो भी पढ़ाया जाता हो, मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, निवाण मुकुट, अग्र पूजा यहाँ प्रयागराज में पूछा जाता है। तो अगर पूजा खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अगर पूजा खंडकाव्य के आधार पर युधिष्ठिर चरित्र कीजिए। आपको एक ही कर देना है। तो स्टूडेंट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह प्रश्न पत्र पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। जहां आपको समस्या हो, आप समस्या के लिए कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगला प्रश्न पत्र हम आपका सामाजिक विज्ञान का सॉल्व लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।